शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हुकूमत टैक्स रेवेन्यू और माशी आदाब पूरा नहीं कर पाएगी। IMF को तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान नजरसानी की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे का डूम और का मुतालबा। तेल की आलमी कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की सिफारिश। जापानी कारसाज कंपनी होंडा को तारीख में पहली बार खसारे का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगे मंसूबे के बायस $2 अरब 70 करोड़ का खसारा। और पाकिस्तान और अज़रबैजान में तरजीही तजारती मुआहदे के बाद तजारत में इजाफा। हजम $26 मिलियन तक पहुंच गया। दोनों ममालिक तजारत को $2 अरब तक ले जाने के लिए पुरुमीद। दोस्त मुल्क को ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई भी मिलेगी। अज़रबैजान के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब हुई। वफाकी वज़ीर मुवासलात और सदर IPP अब्दुल हलीम खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और इसी पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद से भी। उनसे हम जानते हैं इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। शकील बताएगा। देखिए, अज़रबैजान पाकिस्तान का एक करीबी दोस्त मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, ट्रेड, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ रहा है। दो तरफा तजारत $2 करोड़ 60 लाख तक पहुँच गई है। इसको जल्द $2 अरब से जायद पर ले जाने का हदफ है। अज़रबैजान पाकिस्तान में तकरीबन $2 अरब की सरमायाकारी भी करेगा। MOU साइन हो चुके हैं जिसमें तेल और गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा मादनियात और दीगर शोबे शामिल हैं। पाकिस्तान अज़रबैजान के जरिए सड़कों की तामीर और राहदारियों की तामीर के जरिए सेंट्रल एशिया तक रसाई चाहता है, जिसमें काफ़ी पेशरफ्त हो रही है और मुख्तलिफ विजिट भी हो चुके हैं। और पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो फिर सेंट्रल एशियन जो दीगर रियासतें हैं वहाँ तक जाएंगी। और अहम बात यह भी है कि अज़रबैजान के साथ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बंदरगाहें हैं जिनमें कराची, पोर्ट कासम, गवादर की बंदरगाह है, उनके जरिए अज़रबैजान को ईरान के रास्ते रसाई दी जाएगी ताकि उसकी जो मसनूआत हैं वो दीगर एशियाई मुमालिक तक पहुँचे। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे छोटे सार्फिन पर बिजली बम गिराए जाने की तैयारी की। हुकूमत ने पहले पेट्रोलियम पर लेवी डबल की, अब बिजली के शोबे को रडार पर रख लिया है। IMF को अनटारगेटेड जो सब्सिडीज हैं वो खत्म करने की यकीन दहानी करा दी गई है, जिसके मुताबिक अगले साल जनवरी से 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी कि बिजली महंगी होगी, बिजली की पूरी कीमत अदा करनी होगी, जिसके बाद उनके बिल कई गुना बढ़ जाएंगे। सिर्फ उन सार्फिन को बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे। अगर असरात का जायजा लें तो इस फैसले के बाद ज्यादातर छोटे सार्फिन हैं जो बुरी तरह मुतासर होंगे, जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं होंगे। हुकूमत ने फैसले के तहत अमल दरामद भी अब शुरू कर दिया है। पहले मरहले में जैसे कि देखा जा रहा है कि बिजली बिलों पर असल कीमत के साथ साथ सब्सिडी की रकम भी शामिल की जाएगी जो सार्फिन को अगले महीने से मौसूल होगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने एक दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि अब बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर सैयद फैजान अली साहब और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर रेहान जावेद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जहीर अली खान की रिपोर्ट। हुकूमत IMF का अनटारगेटेड सब्सिडीज खत्म करने का मुतालबा पूरा करने पर तैयार हो गई। माहाना 300 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर दी जाने वाली सब्सिडी का 1 जनवरी 2027 से खात्मा कर दिया जाएगा। बिजली बिलों में रियायत उन मुस्तहिक अफराद तक महदूद कर दी जाएगी जो बिजली बिल पर मौजूद QR कोड के जरिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा माली साल से 500 अरब रुपए से ज्यादा की पावर सब्सिडी BISP को मुंतकिल कर दी जाएगी। बड़े घरों में 1 से ज्यादा मीटर लगवाकर सस्ती बिजली की सहूलत लेने वाले सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक IMF का पुराना मुतालबा अब पूरा किया जा रहा है। अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को देखें, उनसे आप बिजली की कीमत जो है वो ले रहे हैं कोई 13 रुपए पर यूनिट, और फिर ये ज़्यादा होती जाती है। 700 यूनिट जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए आप बिजली की प्राइस जो है वो 43 रुपए 44 रुपए लेते हैं। IMF के साथ हमने एग्री किया था कि ये सब्सिडीज जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी और 2027 में आपने कंडीशनैलिटी है ये IMF की कि आपको ये सारी सब्सिडी ख़त्म करनी है और एवरेज प्राइस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करनी है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक घरों में 2-3 बिजली मीटर्स की वजह से प्रोटेक्टेड सारिफीन 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच चुके। मौजूदा सब्सिडी खत्म करने के लिए नया तरीकाकार तैयार किया जा रहा है। बिजली सारिफीन का डाटा BISP से मुंसलिक किया जाएगा। हुकूमत अगस्त तक नया सब्सिडी सिस्टम टेस्ट करेगी और 1 जनवरी 2027 से मुकम्मल नाफिज कर दिया जाएगा। IMF से तरक्याती मंसूबों में क्लाइमेट तरजीह 30% तक बढ़ाने का भी वादा किया गया है। रेहान साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगा। रेहान साहब, हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्योंकि छोटे जो सार्फिन
हैं वो बहुत मुतासर होंगे। हुकूमत ने IMF को जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं वो खत्म करने की यकीन दहानी कराई है। अब ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उनके बिजली के बिल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हुकूमत का जो फैसला है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? फिर ज़ाहिर है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा, क्योंकि जो वो लोग हैं जो एक एक यूनिट को बचाने की कोशिश करते हैं, अब वो महंगे बिलों से बचकर अपना गुजारा किस तरीके से कर सकते हैं? कि महंगे बिल तो अब आने वाले हैं बहुत जल्द। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। पहली बात ये है कि जी हम पहले ये जज कर लें कि आया बिजली महंगी है या लोगों की आमदनी कम है। उसका जवाब ये है कि लोगों की आमदनी कम है, क्योंकि अगर बिजली का कॉन्सेप्ट हम लेके चलें तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए बजट सब्सिडी देती है, जो कि फेडरल बजट से एक्वायर की जाती है, यानी टैक्स पेयर के पैसों से एक्वायर की जाती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी गरीब लोगों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि वो जो गरीब लोगों के लिए सब्सिडी एलोकेट हो रही थी उसका बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज किया जा रहा है। फिर आपको मैं एक चंद नंबर देना चाहूंगा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन यानी 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 2022 के अंदर 94 लाख सार्फिन ऐसे थे जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते थे, लेकिन 2026 के अंदर ये तादाद बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख पर पहुंच चुकी हुई है। यानी वो लोग जो कि ये बिजली 10 रुपए यूनिट, 3 रुपए यूनिट, 4 रुपए यूनिट में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली की असल लागत 34 रुपए के करीब है, लेकिन उनको ये फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी दे के बिजली तकरीबन 10 रुपए की कीमत में दे रही है 200 यूनिट से कम वाले अफराद को, जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि IMF कहता है कि जी आपके यहाँ सब्सिडी का मिसयूज इस तरह हो रहा है कि कई लोगों ने मल्टीपल मीटर्स लगाए हुए, और मल्टीपल मीटर्स लगा के वो एक ही घर में 3-3, 4-4 मीटर लगा के और उसके थ्रेशोल्ड को वो 200 यूनिट से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पे सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो नंबर डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है, ये बहुत रिमार्केबल किस्म का नंबर है, और एक्चुअल तादाद इतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि गरीब आदमी तक सब्सिडी पहुंचाने का तरीका या तो ये है कि आप बिल में दे दें, या फिर ये कि आप डायरेक्टली BISP के थ्रू को दे दें। ये सिस्टम की खराबी है या फिर इसमें सार्फिन का कसूर है? तो देखिए ये एक सिस्टम का मिसयूज है। फ्रैंकली स्पीकिंग ना हमने देखिए हम इसमें हम तो जाहिर बात है गरीब आदमी को ही सपोर्ट करेंगे। इसमें वो ये एक ऐसी खराबी है जिसका एडवांटेज वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ले रहे हैं। सिर्फ गरीब आदमी के पास अगर बिजली का एडवांटेज पहुंचे तो हमें तो उसमें जाहिर सी बात है वो तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी आमदनी कम है। अच्छा, और वो लोग जो दूसरी बात एक आपने और जिक्र किया कि हमारे यहाँ बिजली महंगी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब हम रीजन में देखते हैं तो आपको लगता है कि रीजन के मुकाबले में हमारी बिजली उनके बराबर है या उनसे सस्ती है? नहीं जी, रीजन के मुकाबले में तो हमारी बिजली बहुत महंगी है। मैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा था, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि कुछ लोगों के लिए बिजली महंगी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जिन लोगों के लिए महंगी है बिजली, जी जिन लोगों के लिए बिजली महंगी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है, और वो सब्सिडी जो है वो मिसयूज हो रही है। दिस वाज माय क्लियर पॉइंट। ठीक है, सब्सिडी मिसयूज हो रही है आपके मुताबिक, बिल्कुल सही। हम इस तरफ दोबारा भी आते हैं। फैजान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान साहब, मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहता हूँ। हुकूमत ने बिजली बिलों पर जो QR कोड है वो प्रिंट करना शुरू कर दिया है, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये पहला मरला हो सकता है कि लोग QR कोड अब स्कैन करेंगे, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उसके बाद जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं वो खत्म करने के फैसले पर अब फिर ये कहा जा सकता है ऑफिशियली कि अमल दरामद शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं क्लैरिफिकेशन दूं। मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखना चाहता हूँ। हमारे कुल जो कंज्यूमर्स हैं वो 35 मिलियन कंज्यूमर है, ठीक है। अब उसमें से 21 मिलियन कंज्यूमर इस वक्त ऐसा है जो कि सब्सिडी ले रहा है, 21.5 मिलियन। ये आज से 2 साल पहले सिर्फ 9.5 मिलियन था। तो अब 2-3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो 21 मिलियन कंज्यूमर ये सारे 200 यूनिट से कम वाली कैटेगरी में आ गया, और अब 35 मिलियन कंज्यूमर में से 21 मिलियन कंज्यूमर आपसे सब्सिडी ले रहा है। सब्सिडी भी जो वो ले रहा है वो 512 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी ले रहा है। तो ऐसा क्या 2-3 सालों में हुआ कि वो आपके आधे से ज्यादा जो कंज्यूमर है वो सब्सिडी ले रहा है। अच्छा, अब जो वो सब्सिडी ले रहे हैं 512 अरब रुपए की, इसमें से बहुत सारा जो पोर्शन है वो बाकी कंज्यूमर पे बोझ है। वो बाकी कंज्यूमर कौन है? वो मैं हूँ, या आप है जो 3 फेज कंज्यूमर है, या वो फिर कमर्शियल कंज्यूमर है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे तो क्रॉस सब्सिडी 0 हो गई है, रेहान साहब इसमें बच गए हैं। तो अब वो या तो मैं कंज्यूमर बच गया हूँ या फिर वो छोटे दुकानदार बच गए हैं जो कमर्शियल टैरिफ में है। तो अब वजह ढूंढनी है कि भाई वो क्या वजह ऐसी हुई कि जो ये 2
2 सालों में अचानक एकदम 9.5 मिलियन से या 94 लाख या 95 लाख से ये 2 करोड़ 10 लाख पे कैसे ये कंज्यूमर पहुंच गए? अब उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो रेहान साहब ने खुद बयान कर दी कि बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल मीटर्स लगाए हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि ये सारा जो कंज्यूमर है 200 यूनिट से कम वाला, ये तो है सिंगल फेज कंज्यूमर ने, जो कि 500-700 यूनिट पहले कंज्यूम अगर कर रहा था, उसने लगा दिया सोलर जब उसने लगा लिया तो उससे उसकी कंजम्पशन होगी लेस। अब सोलर वो जो कंजम्पशन जो उसने सोलर सिस्टम लगाया, किसी ने 7 लाख का लगाया, किसी ने 10 लाख का लगाया, किसी ने 15 लाख का लगाया, किसी ने 20 लाख रुपए का लगाया, और उसका वो जो 700 यूनिट वाली कंजम्पशन वो आ गई उसकी 100 यूनिट या 200 यूनिट से कम कैटेगरी में, वो आगे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी। अब आप मुझे एथिकली या मॉरली बताएं कि क्या ऐसा कंज्यूमर जिसने 20 लाख रुपए का या 15 लाख रुपए का वो सोलर सिस्टम लगाया, क्या वो 16 रुपए के यूनिट के लिए अहल है? वो 16 रुपए या जो सब्सिडाइज्ड यूनिट है फैजान साहब, इनको अब टारगेट कैसे किया जाएगा? IMF के अंडर रहते हुए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी उस कंज्यूमर की? इसी का जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस पे मैं आपको जवाब देने लगा हूँ कि उसका एक बहुत तरीकाकार, एफिशिएंट तरीकाकार है। एक तो ये है कि आप लोगों को कम्युनिकेट करने लग जाएंगे कि आप अपने जो बिल है वो करेंगे।